नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम कुछ त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों को सिद्ध करते हैं। ये प्रूफ करने वाले सवाल हैं ये, और याद रखिएगा ये शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं। इससे भी क्या है, अच्छे हम क्वेश्चंस आपके लिए लेके आने वाले हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। लिखा है कि tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ऐसे प्रश्नों को आपको LHS से RHS या RHS से LHS, कहने का मतलब है कि बायां पक्ष से दायां पक्ष या दाएं पक्ष से बायां पक्ष ले आना होता है। तो हम ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से हल करेंगे। हम इसको क्या है लिखते हैं LHS। तो हम क्या करते हैं LHS हम लिखते हैं, मतलब क्या है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड क्या है प्रूव करके लेके आएंगे। तो लिखेंगे दिस इक्वल टू, पहले उतार लीजिए, लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है। दिस इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा -1। ये फार्मूला होता है कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, और बाहर क्या है ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, इसको लिख दिया। ये होगा दिस इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखिए अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमको मिल गया। दिस इक्वल टू हम यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा को, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा, ये जानते ही हैं। अच्छा, स्क्वायर लगा था तो हमने नीचे भी लगा दिया, अगर यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ भी कर देंगे। और बाकी ये इंटू कॉस स्क्वायर थीटा तो हाई है हमारे पास। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये माइनस लिख देंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, ये उतार दिया। यहाँ आप ये देखिए कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब क्या हमको मिल गया यहाँ पे 1 मिला, माइनस ये वाला क्या है उतार देंगे यहाँ पे, तो माइनस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखेंगे कि दिस इक्वल टू क्या हो गया RHS, प्रूफ हो गया। मतलब आप ये देखिए लिखा है कि वो हमको प्रूफ करना था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो नीचे देखिए हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आशा करते हैं कि आप ये समझ पाए होंगे। और यहीं पे आपको लिख देना होता है इति सिद्धम, या फिर लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ये सब में लिखना चाहिए आपको। ठीक है, आगे और एक प्रश्न देख लेते हैं। ये अच्छा सा पड़ा हुआ है आपके सामने है। लिखा है कि कॉस थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा दिस इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसको भी हम उसी तरीके से लगाएंगे। पहले लिख देंगे क्या LHS लेफ्ट हैंड साइड से, तो लिख रहे हैं दिस इक्वल टू, पहले उतार तो लें, कॉस थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ नीचे लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन थीटा का ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा। आगे पहले हम इसको इस तरीके से लिख दें, तो दिस इक्वल टू हम लिखेंगे कॉस थीटा, पहले तो हमने उतारा है तो लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा से, ऊपर भी और नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा से। इसको हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं और ये भी ब्रैकेट में। तो आप ये देखिए दिस इक्वल टू, ऊपर तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाने वाला है, ये रहेगा कॉस थीटा, और ये ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे वाला ये वाला पोर्शन आप देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला होता है, आप जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, लिख सकते हैं एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे वाले में a माइनस बी। तो याद रहे, अगर हमें ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं,
और अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो मेरे पास इस समय ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है, तो हम कैसा लिखने वाले हैं इसको, इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो नीचे वाला पोर्शन ये वाला और ये वाला मिलके क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हम क्या जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम इसको आगे क्या लिख देंगे कि दिस इक्वल टू ऊपर तो है कॉस थीटा, ये ऐसे ही सही है, और 1 प्लस साइन थीटा, ये ऐसे ही सही है। नीचे वाला क्या हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे कि इससे ये क्या है, कैंसिल हुआ और इसकी एक घात कट गई, और बराबर क्या लिख देंगे इसको हम, 1 प्लस साइन थीटा ऊपर बचा है और नीचे क्या बचा है, एक घात कटा है कॉस का, तो एक कॉस बचेगा, तो कॉस थीटा बच गया। और आप देखेंगे तो यही प्रूव करना था। ये देखिए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये RHS आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहीं लिख देंगे RHS, हैंस प्रूव्ड हुआ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये लिखा है हमारे पास, एक और प्रश्न है कि लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट में है ये, और फिर बाहर लिखा है कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ये है और ये, तो हम इसको भी लिखते हैं LHS। क्या लिखेंगे, LHS, तो लिख रहा हूँ LHS। उतार लेते हैं, ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये है कोसेक स्क्वायर ए। तो हम इसको क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के स्थान पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, होता ही है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे इनटू क्या है, ये है आपका कोसेक स्क्वायर ए। याद रहे, साइन को कोसेक में बदल दीजिए या कोसेक को साइन में, तो हम क्या करते हैं, साइन को ही बदल दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर लिखा जा सकता है साइन ए बराबर होता है 1 अपान कोसेक ए। अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए, और इनटू ये है कोसेक स्क्वायर ए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको मिलेगा क्या, दिस इक्वल टू 1, ये हो गया, और दिस इक्वल टू RHS। आप देख लीजिए, आपको यही आपको प्रूफ करना था, ये वाला पोर्शन 1 आ गया है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। आगे देख लेते हैं। ये लिखा है, आगे वाला प्रश्न है कि साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इसको भी हम क्या लिखते हैं कि LHS से प्रूव करते हैं। तो लिखेंगे, एक मिनट, ये है LHS, उतार लेते हैं। ये है साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इक्वल लगा देते, ये भी इक्वल लगा देंगे। ये साइन स्क्वायर ए ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए के स्थान पे होता है सेक स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है। तो लिख देंगे 1 अपान, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और फिर हम आगे करके ये लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए, इसको ऐसे ही हम उतारे आ रहे हैं, और यहाँ पे प्लस लिख देंगे, और 1 अपान सेक की वैल्यू होती है कॉस ए। अब यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। याद रहे, 1 अपान सेक ए की वैल्यू होती है कॉस ए, और स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1। तो ये होगा क्या जी, दिस इक्वल टू RHS। प्रूफ हो गया। यहाँ भी क्या है, 1 ही प्रूफ करना था। देख लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो ये हो गया है इक्वल टू 1। आशा करते हैं कि ये समझ पाए होंगे। आगे देख लेते हैं। ये लिखा है, एक और है प्रश्न कि कोसेक थीटा
√1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको भी हम क्या लिखते हैं जी, वही LHS उतार लेते हैं। ये लिखा है कोसेक थीटा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल लगा दो, दिस इक्वल टू, ये हमने लिखा कोसेक थीटा और ये है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। होता है फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। दिस इक्वल टू, ये है कोसेक थीटा और ये है क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम इसका ले लेते हैं जी वर्गमूल, ले लेते हैं वर्गमूल। तो ये हो जाएगा, और ये इसका जब वर्गमूल ले लेंगे तो ये क्या हो जाने वाला है, वर्गमूल क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा जी, ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और दिस इक्वल टू, हम चाहे इसको बदल दें, हम चाहे इसको बदल दें, तो हम इसी को बदल दे रहे हैं। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा और इनटू साइन थीटा, तो ये है, तो हम क्या कर देंगे, ये और ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे यहीं रख ले रहा हूँ मैं। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाने वाला है जी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और दिस इक्वल टू है RHS, और यही हमें प्रूफ करना था। ये देख लीजिए, आगे देख लेते हैं। ये आगे वाला प्रश्न है कि लिखा है कि tan थीटा प्लस 1 tan थीटा इक्वल टू सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो हम यहाँ भी वही करते हैं कि लिखते हैं LHS और दिस इक्वल टू हमने लिख दिया tan थीटा प्लस 1 tan थीटा। क्या करते हैं, दिस इक्वल टू, इस tan थीटा को तो हमने क्या कर दिया, जैसे है वैसे रहने दिया, और 1 tan थीटा को वैल्यू होती है cot थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज रख देते हैं, साइन और कास में इनके मान रख देते हैं। तो दिस इक्वल टू ये हो जाने वाला है, tan थीटा का स्थान पे ये लिख दिया हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस लगाया, और ये हो जाएगा कॉट थीटा के स्थान पे, ये उल्टा होता है tan का, तो ये हो जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और आगे हम दिस इक्वल टू क्या लगा देंगे, यहाँ पे ले लिए क्या LCM, तो ये LCM आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे वाला ये, और ऊपर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और ये इसका इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगा 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको अलग अलग लिख देते हैं, 1 कॉस थीटा अलग से इंटू 1 साइन थीटा अलग से, और इसकी 1 कॉस की वैल्यू होती है सेक थीटा, और इंटू क्या है 1 साइन की वैल्यू होती है कोसेक थीटा। तो आप देखिए सेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और यही है आपका RHS, यही है आपका RHS, हैंस प्रूव्ड, इट सिद्धम। ठीक है, देख लीजिए, यह है आपका हो चुका है। तो आगे देख लेते हैं एक और प्रश्न, ये है कोसेक स्क्वायर A प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू 1। तो इसको भी हम ऐसे ही लगाते हैं, क्या कर देते हैं कि LHS उतार लेते हैं। लिखा है कि कॉस स्क्वायर A प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, यह है कॉस था और ये कॉट है, और दिस इक्वल टू, हमने क्या किया, ये कॉस स्क्वायर A ऐसे रहने दिया, और ये 1 और नीचे वाला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, और इसकी जगह लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर A। ये फार्मूला होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर A बराबर होता है कोसेक स्क्वायर, और दिस इक्वल टू, ये कॉस स्क्वायर A ऐसे रहने दिया, और 1 कोसेक A की वैल्यू होती है साइन, तो ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A,
अच्छा, साइन स्क्वायर ए प्लस कास्ट स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1। क्या होती है जी? 1। और यही प्रूफ करना था और हो गया दिस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव आर एच एस। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये आपका और एक प्रश्न दिखाई पड़ रहा है। लिखा है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया जी, ये लिख देते हैं आर एच, क्या लिख देते हैं, सॉरी एल एच एस से करेंगे तो लिख दे रहा है कि एल एच एस, एल एच एस उतार दे रहे हैं। ये लिखा है सेक स्क्वायर, सेक, एक मिनट थोड़ा सा इसको बना दे ठीक से। ये लिखा है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 और दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये हमने उतार लिया। अब हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 के स्थान पे लिखा जा सकता है tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ऐसा ही कोसेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह हम लिख सकते हैं जी कॉट स्क्वायर थीटा। और दिस इक्वल टू, हम इसको बदल दें चाहे इसको बदल दें, तो हम इसको बदल दे रहे हैं। tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1 cot थीटा। अब यहाँ स्क्वायर तो cot स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिख दिए 1 cot स्क्वायर थीटा और इनटू ये cot थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा है ये है और ये कैंसिल हुआ और इसकी वैल्यू कितनी आ गई जी 1। और यहाँ पे देखिए 1 प्रूफ करना था, हो चुका है। दिस इक्वल टू आर एच यस, हैंस प्रूव्ड, आर एच एस हो गया। देख लीजिए एक बार, यह है। आगे देखते हैं। ये लिखा है कि आपका लिखा है कि कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसको भी हम हल करते हैं तो ये लिख देते हैं एल एच एस। ये है आपका कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। प्रूफ करना है हमको, ये ले आना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो दिस इक्वल टू एंड दिस इक्वल टू हम लगा देंगे कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा है। तो क्या करते हैं, इसके अपोजिट साइन यहाँ जो है प्लस है तो माइनस का, तो मतलब 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर नीचे कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे लिख दिया। और ऊपर वाला हो जाएगा कॉस थीटा और ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा और नीचे वाला ये फिर से वही फार्मूला हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है, जो कि हमने आगे बताया था। तो ये क्या है, 1 एक कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा है, एक कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, फिर से बता दे रहे हैं, आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। तो हमारे पास ऐसा है तो हम इसको ऐसा लिख दे रहे हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ये कॉस थीटा है रहने दिया और ये 1 माइनस साइन थीटा है तो ये भी रहने दिया, पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कॉस और इसकी एक घात कट गई तो ये क्या हो जाएगा जी, दिस इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा अपान, नीचे क्या बचा है जी कॉस थीटा, एक तो घात कटा है एक बचा है, तो आप देखेंगे यही प्रूव करना था। दिस इक्वल टू आर एच यस, ये देख लीजिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो चुका है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कोई प्रश्न है तो। ये एक और है, ये लिखा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट में है और फिर इसके बाद साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी लिखते हैं एल एच एस। तो ठीक है, लिख देते हैं एल एच एस, उतार लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और क्या है यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर ए। तो क्या करते हैं, दिस इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के स्थान पे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए और बाकी ये इंटू
गुणा में, तो ये है ही है, क्या है जी, साइन स्क्वायर ए। अब हम इसको साइन में कन्वर्ट करें या इसको कोसेक में, तो हम इसी को कर दे रहे हैं। दिस इक्वल टू क्या करेंगे, ये होगा 1 साइन स्क्वायर ए, चूँकि कोसेक ए बराबर होता है 1 साइन ए, और स्क्वायर यहाँ लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर लग गया है, तो ये हुआ क्या, साइन स्क्वायर ये पहले से था और ये एक कैंसिल हुआ और दिस इक्वल टू 1 आया, और शायद यही प्रूफ करना था, तो ये दिस इक्वल टू RH, यस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद अब कोई प्रश्न नहीं है, और भी हम प्रश्न आपके लिए लेके आते रहेंगे जी। प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, इससे हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जी धन्यवाद।